हसीना को सजाए मौत का यूनाइटेड नेशन ने इस बीच विरोध किया है। मुकदमे की निष्पक्षता पर चिंता जताई है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा गया है कि यूं एक तरफा तरीके से ट्रायल चलाकर और किसी को मौत की सजा दे दिया जाना यह ठीक नहीं है। यूनाइटेड नेशन इस बात को, सर, यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये नोट किया जाना ये कितना महत्वपूर्ण है अशोक सज्जनहार सर? इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, खासतौर से देखते हुए कि भारत के लिए प्रत्यर्पण कोई ऑब्लिगेटरी नेचर का नहीं है सर? देखिए, दो चीजें इसमें हो सकती थी। या तो यूनाइटेड नेशंस इसका कोई कॉग्निसेंस ही नहीं लेता, कुछ नहीं करता, तो सभी देश समझते हैं जो भाई ये तो ठीक है, ये इसको एक्सेप्टेबल है जो वहाँ की इंस्टीट्यूशन है। पर उन्होंने इस पर रिग्रेट एक्सप्रेस किया है, उन्होंने खेद प्रकट किया है और कहा है जो इनका तरीका है, जिस तरीके से उनको किया गया है, जो एविडेंस उनको अपना लॉयर खुद डिप्यूट करने की उनको इजाजत नहीं दी गई, उनको स्टेट लॉयर दिया गया। उनका जो जनरल प्रोसिक्यूटर था वो था जो कि जमाते इस्लामी के लोगों के लिए शेख हसीना के ऊपर किया था। कार्रवाई के मामले में खुद को जेन्युइन और लेजिटिमेट दिखाने की बांग्लादेश की जो कोशिश है उसको एक बड़ा झटका है ना सर ये? जी बिल्कुल। तो आप अगली खबर देखिए, इधर बंगाल में जो चुनौती बढ़ रही है उसी को रिफ्लेक्ट करने वाली है खबर। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। बंगाल में एसआईआर के बीच बांग्लादेश बॉर्डर पर भीड़ है। बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जाते दिखे लोग। एसआईआर के बीच बंगाल से बांग्लादेश जाते दिखे घुसपैठिए, उनसे बातचीत हो रही है। पूछा जा रहा है कि बगैर कागज के यहां आए थे क्या? गलत तरीके से वो हाँ भी कह रहे हैं, वो हाँ कह रहे हैं। अब इसमें दोनों तरह की भीड़ है। देखिए, इसमें वो लोग भी हैं जो भारत की धरती में आकर भारत की धरती और भारत के लोगों के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनको बांग्लादेश में इतना सता दिया गया है कि वो एक सुरक्षित जगह भारत की तरफ देख रहे हैं, इसलिए यहां इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है सर, सूद सर, कि अगर ये चुनौती और मल्टीफोल्ड अब हो गई तो निपटेंगे कैसे हम? बीएसएफ के नजरिए से क्या देखते हैं? मैंने पहले कहा कि हमें चाहिए कि हम इस सीमा को, जो 4000 किलोमीटर की बांग्लादेश की सीमा है, इसको और प्रायोरिटाइज करना चाहिए सर। लेकिन हमें यहाँ पर कि कई जगह पर कुछ पार्टियों को इनमें वोट बैंक दिखता है, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है सर? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर इनको इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ की सीमा पर जो सीमा बल हमारा तैनात है, बीएसएफ तैनात है, उसके बल के संख्या में कमी ना आए। अभी आप देखिए ना, इलेक्शंस के समय में बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से फोर्सेस को विड्रॉ किया जाता है, जिससे सीमा पर विजिल कमज़ोर हो जाती है और घुसपैठ की संभावना बढ़ जाती है। तो पहली चीज़ तो ये इंश्योर करना है कि सीमा पर विजिल हमेशा बनी रहे। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने ब्रह्मपुत्रा के इलाके में टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस शुरू किया है, उसको और बढ़ाया जाए, पूरे सीमा पर लगाया जाए, जिससे कि जो सीमा का जवान है, सीमा सुरक्षा बल का जवान है, उसके ऊपर प्रेशर कम हो और वो अच्छी तरह से सर्विलेंस कर सके। संख्या बल पर्याप्त रखा जाए, टेक्निकल विजिलेंस किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है इसका ध्यान रखा जाए, खासतौर से जलीय सीमा वाले इलाके में। और यहाँ देखिए, बांग्लादेश में पाकिस्तान का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ये इसको लेकर भारत को निश्चित रूप से संजीदगी से सोचना होगा, क्योंकि ये जो इशारे हैं 5 अगस्त 2024 के बाद टीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक 281 नेता और कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। ये जो शेख हसीना को सीधे सीधे ये कहते हुए कि उन्होंने मौत के लिए उकसाया, मौत के लिए ऑर्डर दे दिए, ये अगर देखा जाए आप तो तब देखिए जब ढाका यूनिवर्सिटी में लोगों ने अपनी अस्मिता, बंगाल की अस्मिता, और इसको लेकर स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया था, तब उन पर गोलियां ही चलाई गई थी। गोलियां कोई पहली बार नहीं चली। लेकिन इस बार, इस समय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब पैदा की गई, शेख हसीना को जो लगा, उन्होंने जिस तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, उसमें कैटेगोरिकली उनको अपराधी ठहराकर जो फांसी की सजा दी गई है, वो असल में क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 471 घटनाएं राजनीतिक हिंसा की अभी तक हो चुकी हैं। हिंदुओं पर कितनी सारी घटनाएं हुई, मंदिरों को कैसे वैंडलाइज किया गया, किस तरीके से मूर्तियों को तोड़ा फोड़ा गया, किस तरीके से हिंदुओं को मारा गया, जान से मारा गया, उनकी महिलाओं पर अत्याचार किए गए। ये तस्वीरें आपने देखी, बताने की आवश्यकता नहीं। 471 घटनाएं राजनीतिक हिंसा की 5 अगस्त 2024 के बाद। क्या मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं कि उनके आने के बाद सब कुछ शांत है और सब कुछ स्वर्ग जैसा हो गया है? अब 471 घटनाएं राजनीतिक हिंसा की अगर हुई हैं, इतने सारे, और ये वहां का सरकारी रजिस्टर बता रहा है। सरकारी रजिस्टर जो बता रहा है वो कई गुना ज्यादा असलियत से कम है। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस कितने दिनों तक वहां की जनता क्योंकि ये जो बोर्डम थी सर, खुशहाली और समृद्धि से होने वाली बोर्डम, जनरल कुलकर्णी, बहुत जल्द जब लोगों को धूप लगती है तो वापस छाया की तलाश भी शुरू हो जाती है। मोहम्मद यूनुस भी बहुत देर तक अपनी ये दुकानदारी चला नहीं पाएंगे ऐसे में। जनरल कुलकर्णी,
देखिएगा, मोहम्मद यूनुस अगर ये समझता है कि भारत जो हिंदू हैं बांग्लादेश के अंदर वो भारतीय हैं और उनके बरखिलाफ जिस प्रकार से वो कार्रवाई कर रहा है और जमायतों से करा रहा है, क्या भारत ये समझता है कि जो बंगाली मुसलमान हिंदुस्तान में हैं वो बांग्लादेशी हैं? बिल्कुल नहीं। जो हमारे मुसलमान हैं, जो बंगाली बोलते हैं, जो हमारे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। जबकि यूनुस जो है लगातार भारत जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर है, जिनके बरखिलाफ जो मुहिम चला रखी है, जो परेशानी कर रखी है, वो बहुत गलत है। और मुझे लगता है एक बात हमें भी याद हमारे सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चुनौतियां भारत के लिए बढ़ी हैं, चुनौतियां भारत के लिए बढ़ी हैं, तो वहां तो भविष्य के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है बांग्लादेश के। लेकिन क्या आने वाले दिनों में भी उसको पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का एक तरीके से कद्दा बनना गवारा है?